हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने कर दिया था चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, उसके कंसेप्ट्स पढ़ के 4.1 कर ली थी पूरी खत्म। 4.2 के भी कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसके पहले के सारे कंसेप्ट्स भी पढ़ लिए थे। एंड हाँ, बीच में एक एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी की भी कर ली थी खत्म। तो भाई सारी सीरीज बिल्कुल परफेक्टली चल रही है अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हो तो। अगर आपसे कुछ भी स्किप हो रहा है तो भाई स्किप मत करो, सारे वीडियोस देखो, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप देख रहे हो तो हम स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को कर लिया था खत्म, कौन सी? एक्सरसाइज 4.2 की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। लेवल 1 के क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है और आप अभी तक करते आ रहे होगे तो आपको पता भी होगा कि 2-2 मिनट 1-1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमसे सिली मिस्टेक्स करवा देते हैं एंड फिर बाद में हमको ये बुरा लगता है कि भाई इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना। टफ क्वेश्चन ना बने तो फिर भी चलता है, लेकिन अगर इजी ना बने तो उससे बुरा कुछ नहीं होता। तो इजी तो बिल्कुल नहीं छोड़ो और टफ तो बिल्कुल और भी मत छोड़ो, तो करने ही सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, 3 मैट्रिसेस, तीनों का ऑर्डर है 3/3 और हमें ए प्लस बी प्लस सी एंड मतलब ए प्लस बी पहले देन प्लस सी देन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है बेसिकली, अगर समझा जाए तो। हम पहले क्या करते हैं? ए और बी को ऐड करते हैं। तो मैं यहां पर बोलता हूं ए प्लस बी, तो हो जाता है भाई इसको पूरे को इसके साथ ऐड, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 9 11, 1 + 7, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 1 + 7 हो जाएगा 8, 1 - 1 हो जाएगा 0, 3 + 3 हो जाएगा 6, -1 + 5 हो जाएगा 4, 0 + 4 हो जाएगा 4, 0 + 2 हो जाएगा 2, 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड 4 + 6 हो जाएगा 10। तो हमने ए और बी को पहले ऐड कर दिया। अब हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना ए प्लस बी प्लस सी। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा बेसिकली? तो ये जो हमारा ए प्लस बी है 11 8 0 6 4 4 2 3 10, इसको ऐड करना पड़ेगा किसके साथ? सी के साथ। तो सी कितना है भाई? 2 - 4 3, 1 - 1 0 एंड 9 4 5। तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूं भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को वापस से ऐड करते हैं हम। तो हो जाएगा 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 - 4, 8 + -4 कितना हो जाएगा? 4, 0 + 3 हो जाएगा 3, 6 + 1 हो जाएगा 7, 4 + -1 हो जाएगा 3, 4 + 0 हो जाएगा 4, 2 + 9 हो जाएगा 11, 3 + 4 हो जाएगा 7 एंड ये 10 + 5 हो जाएगा 15। तो भाई ए और बी को पहले ऐड करने पर एंड देन लास्ट में सी को ऐड करने पर उनके साथ ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13 4 3 7 3 4 11 7 5। ठीक है, अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि अगर हम बी प्लस सी को पहले ऐड करें देन ए को उनके साथ ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? तो मैं बोलता हूं ठीक है भाई, इसको भी निकाल लेते। पहले मैं बी और सी को ऐड कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं यहां पर बी प्लस सी। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा भाई 9 + 2 यानी कि 11, देन हो जाएगा 7 + -4, तो वो हो जाएगा भाई 7 + -4 इज 3, देन -1 + 3, -1 + 3 कितना हो जाएगा? तो -1 + 3 हो जाएगा प्लस का 2, then 3 + 1 is 4, then 5 + -1 is 4 again, 4 + 0 is 4 again। लो भाई सेकंड वाली रो में तो सब 4 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 का बड़ा जलवा है इस क्वेश्चन में ना, यहां पे भी 4 आए थे, वहां पे भी 4 आ रहे हैं। ठीक है, देन 2 + 9 is 11, 1 + 4 is 5, 6 + 5 is 11। तो ये आ रहा भाई अपना b प्लस सी। अब क्या करना है? a को इसमें ऐड करना है, तो a + b + c निकालना है आपको। तो a + b + c लिखता हूं मैं। तो b + c अपन पहले निकाल चुके हैं, अब a को ऐड करना है, मतलब कि 2 को ऐड करना है आपको 11 में, मतलब ये आ जाएगा 13,
देन सेकेंड एलिमेंट 1 को ऐड करना है आपको 3 में, तो ये आ जाएगा 4। देन 1 को ऐड करना है आपको 2 में, तो वो आ जाएगा 3। देन 3 को ऐड करना है आपको 11 में, तो वो आ जाएगा 14। देन -1 ये वाला, और ये अपना -1 ऐड होगा किससे, 4 से। 3 + 4 14 कैसे आया था, 3 + 4 हो जाएगा 7। 3 + 4 14 कहां से हो गया था, तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या करना था आपको, -1 को ऐड करना है 4 में, तो वो हो जाएगा 3। देन 0 को ऐड करना है 4 में, तो वो हो जाएगा 4। देन 0 को ऐड करना है आपको 11 में, तो वो हो जाएगा 11। 2 को ऐड करना है 5 में, तो वो हो जाएगा 7। एंड 4 को ऐड करना है 11 में, तो हो जाएगा 15। देखते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 13 4 3, 13 4 3, 7 3 4, 7 3 4, 11 7 5, 11 7 5 15। 10 + 5 15 होगा ना, यहां पर भी, यहां पर क्यों 5 होगा, माइनस थोड़ी है। ठीक है, तो आंसर जो है वो बिल्कुल सही सेम आ रहा है भाई। चाहे आप क्या करो, पहले a + b निकालो, देन उसमें c ऐड करो, तो भी आंसर आपका कितना आ रहा है, 13 4 3, 7 3 4, 11 7 15। या फिर आप क्या करो भाई, b + c निकालो एंड उसमें a ऐड करो, तब भी आंसर सेम आ रहा, 13 4 3, 7 3 4, 11 7 15। यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया कि एसोसिएटिव लॉ जो बोलते हैं वो सही है। वैसे तो हमने प्रूव किया हुआ है, ये क्या बताएंगे हमको, हमने प्रूव किया हुआ है दोनों तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर भी और एल्जेब्रिकली भी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे इन्हें क्वेश्चन बोला तो हमने करके दिखा दिया, वेरीफाई कर दिया। करते हैं इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड मैट्रिसेस x एंड y if x + y equals to 5 2 0 9 एंड x - y equals to 3 6 0 -1। चलो अच्छा क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन डिफरेंट आया, कुछ तो क्वेश्चन डिफरेंट आया भाई। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, x + y कितना है भाई, 5 2 0 9, और x - y कितना है, 3 6 0 -1। मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस बोलता हूं, इक्वेशन 1 एंड 2, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाता है, x और x हो जाता है 2x, y और -y ये हो जाएगा, y से y गया भाई तो 0 हो जाएगा, तो 2x = कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 -1। तो ये कितना हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी भाई 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8, सब कुछ 8 आ रहा है एक को छोड़कर। ठीक है, तो 2x से कितना, 0 और 888, मतलब 8 8 0 8। तो मैं बोलता हूं 2x = 8 8 0 8। मैं बोलता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 बोथ साइड, सारे साइड्स में क्या करता हूं, 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 1/2 × 2x = 1/2 8 8 0 8। अब हमको पता है भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अंदर जाएगा, सारे ही एलिमेंट्स के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 4 0 4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 4 4 0 4। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो भाई x + y = 5 2 0 9। तो आप लिख देते हो उसको पहले भाई, x + y = 5 2 0 9। तो y कितना हो जाएगा, मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्टिंग x बोथ साइड, या एडिंग
माइनस एक्स बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने क्या ऐड कर दिया भाई, माइनस एक्स ऐड कर दिया, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5029 माइनस एक्स। तो यहां पर तो x और x कैंसिल, मतलब कि जीरो मैट्रिक्स बना लेंगे और जीरो मैट्रिक्स प्लस y आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लग जाएगी अपनी, तो वो y ही बन जाएगा। तो यहां पर मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू 5209, मतलब नॉर्मल हम जो अलजेब्रा में एक्सप्रेशन लगाते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं ना, वही यहां पर भी करना है, यहां पर कुछ अलग नहीं करना है, सेम टू सेम वही चीजें करनी है। अभी फिलहाल जितना चीजें कर रहे हैं उसमें, इसके आगे जो मल्टीप्लीकेशन होगा मैट्रिसेस का, उसमें काफी चीजें अलग होंगी, बट यहां तक जो अपन मतलब इधर से उधर लेकर जाना होता है, माइनस लगाना होता है, प्लस लगाना होता है, वो सब कुछ सेम है। यहां पर बस हम बोलते हैं एडिंग माइनस एक्स बोथ साइड, तो बेसिकली करते वहां पर भी वही थे, ठीक है। तो कैंसिल आउट करके दिखा देते हैं अपन, कैंसिल आप कर सकते हो यहां पर चाहो तो। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू आई अपनी 0444 ना, मतलब 4404, हाँ ये रही x की वैल्यू आई भाई 4404। तो मैं इसको बोल देता हूं यहां पर x की जगह पुट कर देता हूं माइनस यहां पर 4404। अब सारे ही जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर लो, 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 4 इज -2, 0 माइनस 0 इज 0, 9 माइनस 4 इज 5। तो आंसर आ गया भाई आपका y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 205, ठीक है। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, देख लो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए क्या क्या किया इसमें। तो यहां पर आपको बोला गया था भाई, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5209 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 360-1, तो आपको निकालना था x और y की वैल्यू। तो आपने बोला ठीक है भाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो भाई दो इक्वेशंस थी, मैंने देखा यहां पर दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो x और x 2x हो जा रहा है और y जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो आपने बोला भाई ऐसा कर दो, तो क्या हो गया 2x इक्वल्स टू दिस, मतलब सबको इन दोनों का एडिशन हो गया, एडिशन किया तो भाई 8808 आया। अब यहां पर दोनों साइड मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं मैट्रिक्स को, तो भाई मल्टीप्लाई किया तो यहां का 2 और वो 2 कैंसिल आउट, और यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू 8 इज 4, तो सारी जगह 4 आ गया, एक जगह 0 था तो वहां 0 रहा, बाकी जगह 4। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब y की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो भाई y की वैल्यू मुझे पता है, x प्लस वाई की वैल्यू दिस है, तो x मैं दोनों साइड माइनस एक्स को ऐड करता हूं, तो यहां का x और x कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहां पर माइनस एक्स हो जाता है, जिसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं और y की वैल्यू निकाल कर लाता हूं। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर x निकालना है, y दिया हुआ है और 2x प्लस वाई दिया हुआ है, तो आप क्या बोलते हो x क्या होगा। सबसे पहले तो यहां से देखो 2x प्लस वाई क्या है, 1 0 -3 and 2। अब 2x प्लस वाई इतना है, तो आपको यहां पर y दिया हुआ है 3214। अब y की वैल्यू आप क्या करोगे, दोनों साइड माइनस वाई को ऐड कर देते हो, तो यहां से y हट जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा, x की वैल्यू चाहिए आप, तो आप क्या बोलते हो, एडिंग माइनस वाई बोथ साइड्स। तो ये जाता है 2x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 1 -302 माइनस वाई। यहां से y और y कैंसिल होकर एक जीरो मैट्रिक्स बना लेंगे और जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का सम जो आता है वो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहां पर कितना बचेगा, सिर्फ 2x इक्वल्स टू, यहां पर y की वैल्यू रख दो एंड देन मैट्रिक्स एडिशन लगा दो यहां पर। तो y की वैल्यू कितनी है 3214, तो रख दो वहां पर, तो ये है 1 0 -32 1 0 -32 माइनस y कितना 3214। तो भाई आ जाएगा कितना 1 - 3 इज -2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 - 2 इज -2, -3 - 1 इज -4, 2 - 4 इज -2, ठीक है। तो ये आ गया भाई -2 -2 -4 -2। तो अब मैं क्या बोलता हूं इसको भाई, 2x यहां पर आपको दिया हुआ है,
तो x के लिए आप क्या करोगे, डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2x 1/2 इंटू 2x इक्वल्स टू, ये भाई इंटू वाला है और वो x है ना बड़ा वाला, ठीक है। अब यहां पर इंटू, यहां पर जब 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा, अब क्या करना है, इसके अंदर सारे एलिमेंट से 1/2 मल्टीप्लाई करना है, मतलब -2 इंटू 1/2 इज -1, -1, यहां पर आएगा -2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू -1 -2 -1। तो जो अपना फाइनल आंसर आ रहा है भाई x का, वो कितना आ रहा है, -1 -2 -1। क्लियर है क्या क्या इस क्वेश्चन में आपने, तो यहां भाई y दिया हुआ था 3214 और 2x प्लस y की वैल्यू दी हुई थी 10 - 32। आपको निकालना क्या था, तो आपको x निकालना था, और x निकालने के लिए आपने क्या किया कि यहां का जो y था उसको हटाना पड़ेगा, अकेला x बचाना पड़ेगा, तो दोनों साइड आपने -y ऐड किया, यहां का y हट गया, -y वहां पर चला गया, तो भाई अब -y में y की वैल्यू आपने पुट करी, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो वो आया -2 -2 -4 -2 2x की वैल्यू। अब x निकालना था, दोनों साइड आपने 1/2 से डिवाइड किया, तो x आ गया कितना, -1 -1 -2 -1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फाइंड मैट्रिसेस x एंड y if 2x - y दिस एंड x + 2y इज दिस। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है भाई, आपको 2x - y और 2x x + 2y दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड करना है इसमें, तो x और y को एलिमिनेट करके इसकी वैल्यू निकालनी। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं 2x - y कितना है, तो वो है 6 - 6 0 -4 2 1, और x + 2y कितना है, वो है 3 2 5 -2 1 -7। अब आप बताओ कि भाई अगर आपको y से y कैंसिल करना है, y से y कैंसिल करना है, तो आप क्या करोगे, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करोगे ताकि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो आप क्या बोलते हो, इसमें इस पूरी इक्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई करते हो, तो ये बन जाता है 2 × 2 इज 4x -2y इक्वल्स टू, अब यहां से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12 -12 0 -8 4 2। ये आ गया 4x - 2y, और ये था x + 2y। दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर देते हैं, तो भाई -2y और +2y हो जाते हैं कैंसिल आउट, और 4x + x हो जाता है 5x इक्वल्स टू, इसको बोलो आप इक्वेशन 1 2 3, एंड देन आप बोलते हो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को जब ऐड करोगे तो +2y और -2y हो जाएंगे कैंसिल, x + 4x हो जाएगा कितना, 5x के इक्वल। तो आप बोलोगे 5x इक्वल्स टू, अब ऐड करो एलिमेंट्स को भाई, 3 + 12 इज 15, 2 + -12 इज -10, 5 + 0 इज 5, -2 - 8 is -10, 1 + 4 is 5, -7 + 2 is -5। अब यहां पर 5x है, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 1/5 से मल्टीप्लाई, तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग बाय 1/5, तो ये जाएगा x इक्वल्स टू 1/5 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा भाई, आएगा 5 × 3 15, तो ये 3 आएगा, ये -2 5 1 जा 5 -2 1 -1, ये आ गया x की वैल्यू।
ये आ गई आपकी x की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि आपसे y की वैल्यू भी फाइंड करने को बोली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो। तो हम इक्वेशन नंबर ये लेते हैं या फिर इक्वेशन ये ले लेते हैं। चलो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। तो मैं लिखता हूं 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई, अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको y की वैल्यू चाहिए तो 2x, आप दोनों जगह 2x से सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हो जाता है माइन, या फिर आप एक काम करते हो y को वहां भेजते हो और माइनस 6 को यहां ले आते हो तो ये हो जाता है 2x माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 इक्वल्स टू y, इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2x की वैल्यू सबसे पहले पुट करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर आपको समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है। तो x कितना है 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1। तो मैं लिख देता हूं 3 माइनस 2 1 2 इंटू 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 इक्वल्स टू कितना है भाई y। 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 6 2 2 माइनस 2 इज माइनस 4 2 इंटू 1 इज 2 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा 0 2 माइनस 0 हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा 0 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3। तो भाई जो y आ रहा है वो आ रहा है आपका 0 0 2 0 0 माइनस 3। ठीक है, तो कैसे आए ये सारी चीजें हम देख लेते हैं एक और बार। इसमें कोई बहुत भारी चीज नहीं लगी, काफी इजी सी चीज है भाई। क्या बोल रहा है 2x माइनस वाई जो है वो 6 माइनस 6 0 4 माइनस 4 2 1 के इक्वल है, और x प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल है 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 के। तो यहां पर आपको क्या करना था, तो यहां पर आपको करना था भाई x और y की वैल्यू निकालनी थी। दो इक्वेशंस दी हुई थी, मैंने क्या किया इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाई ताकि y से y कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ मेरे पास x बचे। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन से 2 मल्टीप्लाई कर दिया पूरे से, तो यहां पर 4x हो गए, यहां माइनस 2y होगा, और यहां पर सारे ही एलिमेंट्स चेंज होकर 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 और 2 बन गए। फिर मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो 2y से 2y कैंसिल, 5x इक्वल्स टू y ऐड करने के बाद 15 माइनस 10 5 माइनस 10 5 माइनस 15 माइनस 5। अब मुझे क्या करना था भाई, क्योंकि यहां पर 5x था तो 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि अकेले x की वैल्यू निकाल सकूं। तो मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू आई 3 माइनस 2 1 अपॉन माइनस 2 1 माइनस 1। अब ये वैल्यू आने के बाद मैंने बोला y की वैल्यू भी चाहिए, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस में मैंने y को वहां भेजा, इस मैट्रिक्स को यहां लेकर आया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई 2x माइनस दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू y। तो मैंने फिर क्या किया भाई 2 से मल्टीप्लाई किया x को, x की वैल्यू ये आ रही थी, एंड देन सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 0 0 2 0 0 माइनस 3। ये y की वैल्यू है। क्लियर है, इजी इजी क्वेश्चन है भाई। x माइनस वाई दिया, x प्लस वाई दिया, आपको पता है क्या करना है, तो आप बोलते हो x माइनस वाई दिया हुआ है 1 1 1 1 1 0 1 0 0, एंड x प्लस वाई दिया है 3 5 1 माइनस 1 1 4 11 8 0। अब क्या करना है भाई, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो आप बोलते हो एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो x और x हो जाएगा 2x, y से y कैंसल आउट, यहां पर ये ऐड होंगे कौन से 1 1 1 1 1 0 1 0 0, प्लस 3 5 1 माइनस 1 1 4 11 8 0। ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1 3 4
156 112 1 minus 1 0 112 044 111 12 088 और 000। ये आ गया भैया सबकी वैल्यू। अब x जो है आपका वो कितना हो जाएगा, तो x को आप वहां पर भेजोगे, मतलब 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा पूरा, पहले लिख लेता हूं 2x कितना है, 462 024 1280। मल्टीप्लाई में 1/2 हर जगह भाई, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2x इक्वल्स टू, यहां पर 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा 462 से, 024 से, 1280 से। तो वही सारे स्टेप्स हैं यार जो सारे क्वेश्चंस में करने हैं और काफी इजीली चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आएगी कितना भाई, 1/2 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 6 जा 4 जा 0 जा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब x आ गया तो इतने में रुकेंगे थोड़ी, है हमसे क्या पूछ रहे थे कि y की वैल्यू कितनी, ये भी पूछ रहे हैं, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो आप बोलोगे y कितना आएगा, तो भाई x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है 351 माइनस 114 1180। तो आप बोलते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 351 माइनस 110 1184। देखते हैं यही था कि नहीं, 351 माइनस 114 1180। ओके, ये 0 और 4 थोड़े से उल्टे याद रह गए मेरे को, वरना रैम मेरी काफी स्ट्रांग है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 0, 1180 एंड माइनस 114। ठीक है, अब x की वैल्यू उसमें पुट करूंगा मैं, लेकिन पहले दोनों साइड माइनस एक्स ऐड करता हूं। तो आप बोलते हो एडिंग माइनस एक्स बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 351 माइनस 114 1180 माइनस एक्स। माइनस एक्स और एक्स हो जाएगा भाई जीरो मैट्रिक्स प्लस वाई करोगे तो वाई ही आएगा, ठीक है, नल मैट्रिक्स में, तो वाई ये हो जाएगा और यहां हो जाएगा 351 माइनस 114 1180 और माइनस एक्स की जगह कितना रखना है आपको, तो x की जगह आया है भाई 231012640, तो ये रख देते हैं 231012640। ठीक है, अब माइनस करना है तो भाई 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 11 माइनस 6 हो जाएगा 5, 8 माइनस 4 4, 0 माइनस 0 0। तो ये है आपका y और ये है आपका x। y कितना है 120 माइनस 102 540 और x कितना है 231012640। तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। क्या करना था अपन को यहां पर, तो हमने देखा था कि भाई आपको x माइनस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड तो हमको बहुत अच्छे से आता है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया और 2x इक्वल्स टू समथिंग आया और y कैंसिल आउट हो गए। अब वहां पर 2x की वैल्यू अगर आ गई है तो x की वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हो। भाई कैसे, दोनों साइड 1/2 से डिवाइड करके, तो x की वैल्यू निकाली आपने और वो कितनी आ गई 231012640। अब आपने बोला भाई कि x प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू ये आ रही थी, अब हमें y निकालना है, तो आप क्या करोगे, x को उधर भेज दोगे या फिर आप साफ साफ बोलोगे माइनस एक्स दोनों साइड आप ऐड कर देते हो। तो भाई x और x कैंसिल होकर क्या बना लेंगे, एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो कि y के साथ ऐड करके हमें y ही देगा। और यहां से भी x माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू पुट करिए आपने और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, इसको भी करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ ये प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो a की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपको निकालनी है। तो आप लिखते हो 1 प्लस 2 माइनस 1 0 4, 1 प्लस 2 क्यों लिखा, 1 2 माइनस 1 0 4 9
प्लस ए इक्वल्स टू 9 माइनस 1 4 माइनस 2 1 3। ए की वैल्यू निकाली मतलब इसको यहां पर नहीं रखना है तो यहां से हटाना पड़ेगा, तो अपन क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 2 माइनस 1 0 4 9 फ्रॉम बोथ साइड। मतलब दोनों ही साइड से आपको क्या करना है, इतने पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहां और यहां तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 1 0 2 4 माइनस 1 9 माइनस सेम टू सेम 1 2 माइनस 1 0 4 9 प्लस ए इक्वल्स टू 9 माइनस 1 4 माइनस 2 1 3 माइनस, दोनों साइड क्या माइनस किया था आपने, यही वाली मैट्रिक्स 1 2 माइनस 1 0 4 9, ठीक है, 1 2 माइनस 1 0 4 9। अब दोनों साइड ऐड क्यों किया भाई, क्योंकि ये दोनों तो ऐड होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, सॉरी नल मैट्रिक्स बना लेंगी, और फिर वहां पर अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी इसकी, जिसको ऐड करके आप क्या बोलोगे कि वही आंसर वापस से आपको मिल जाता है। मतलब a प्लस 0 इक्वल्स टू वापस से आपको क्या मिल जाएगा, a, ठीक है। तो वो वहां पर क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है, जो कि यहां पर इन दोनों बना लेंगे। 1 माइनस 1 करोगे 1 माइनस 1 करोगे 0, 2 माइनस 2 करोगे 0, माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो 0, सबका आंसर 0 ही आएगा, पता ही है अपन को। तो a अकेले की वैल्यू क्या आएगी, जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है उतना। तो मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 9 माइनस 1 8 माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3। 4 माइनस माइनस 1 इज प्लस 1, तो मतलब 4 प्लस 1 इज 5। माइनस 2 माइनस 0 इज माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2। 4 माइनस 4 इज, सॉरी 1 माइनस 4 इज, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, एंड 3 माइनस 9 इज माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 6। तो ये आ गई भाई आपकी a की वैल्यू। और कुछ पूछा था कि इसके अलावा नहीं, हमसे सिर्फ क्या पूछा था, a की वैल्यू निकालो। जब ये इक्वेशन दी हुई थी तो आपने क्या किया, दोनों साइड वो मैट्रिक्स आपने सब्ट्रैक्ट कर दी जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में a के साथ नहीं चाहिए था, ताकि हमें a की वैल्यू अकेले निकाल लें। तो भाई दोनों साइड सब्ट्रैक्ट हुई तो वहां पर तो हट गई, जीरो मैट्रिक्स हो गई वो। यहां से जब सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आया फाइनल, तो वो कितना आया, तो वो आ रहा भाई 8 माइनस 3 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, इफ a इक्वल्स टू 9 1 7 8 b इक्वल्स टू दिस, फाइंड मैट्रिक्स c सच दैट 5a प्लस 3b प्लस 2c इज अ नल मैट्रिक्स। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर क्या बोल रहा है ये, 5a निकालो सबसे पहले, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है सारी, तो c भी 2/2 की होनी चाहिए, और नल मैट्रिक्स इनका आंसर आ रहा होगा वो भी 2/2 की होनी चाहिए। तो आप यहां पर बोलते हो 5a होगा 9 5 इज 45, 9 इंटू 5 इज 45, 1 into 5 is 5, 7 into 5 is 35, 5 into 8 is 40, 2b कितना है भाई, 3b है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो 1 into 3 is 3, 3 5 is 15, 7 3 is 21, 12 3 is 36, एंड 2c कितना है तो हमें नहीं पता है। आपको पता है कि 5a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि 5a प्लस 3b जो है वो यहां नहीं चाहिए, उन सबको वहां भेज दो, या फिर आप दोनों साइड बोलो कि दोनों साइड आप माइनस 5a माइनस 3b को ऐड कर रहे हो, ठीक है। उसको मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा भाई, इतना तो आप समझ में आ गया होगा क्या होता है, आप खुद लिखो वो, मतलब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, उस स्टेप को मैं नहीं लिख रहा हूं, आप खुद लिखोगे वो सारी चीजें। और अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि क्या बोल रहा था मैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 5a प्लस 3b प्लस 2c, तो 2c इक्वल्स टू हो जाएगा 0 0 0 0
ये हो गई आपकी नल मैट्रिक्स जो कि 0 है। -5a -3b, क्योंकि वो दोनों वहां पर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो -5a 45 5 35 40 -3b, तो -3 15 21 36। तो अब क्या करना है भाई, सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस को निकाल लो, कॉमन बाहर आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो मैट्रिक्स पढ़ा है, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, बात तो सेम है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे 0 0 0 0, माइनस बाहर कर दो तो ये आ जाएगा 45 + 3 48, 5 + 15 20, 35 + 21 is 56, 40 + 36 is 76। इसी 0 0 0 से माइनस भी होगा तो सब कुछ नेगेटिव में ही आंसर आएगा, तो आप इसको बोल सकते हो -48 -20 -56 -76। तो भाई ये आ रहा है आपका आंसर, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और बोल रहा है कि 5a + 3b + 2c जो है वो नल मैट्रिक्स है, तो c की वैल्यू निकालो। तो वो जो आंसर आ रहा है भाई वो आ रहा है 2c का आंसर, ठीक है। ये जो आंसर आ रहा है किसका आ रहा है, 2c का आंसर, तो ये 2c के इक्वल चल रहा है। तो c कितना हो जाएगा, तो सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दो, -24 -10 -28 -76 को आप लिखोगे -38। ये आ रहा है आपका आंसर। क्लियर है क्या किया है इसमें, तो ठीक है भाई, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। अगेन भाई सेम ही क्वेश्चन है, x हमें फाइंड करना है। अगर 2a + 3x = 5b, तो सबसे पहले एक चीज मैं लिखता हूं भाई, x निकालना है तो आपको पता है 2a + 3x है 5b। a और b को बाद में देखेंगे, पहले उसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लें। तो यहां पर आप बोलोगे 3x हो जाएगा 5b - 2a। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या किया है, दोनों साइड -2a ऐड किया। नॉर्मल एल्जेब्रिकली भी उसको मैं उधर ले जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो 3x हो जाएगा 5b - 2a, तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 × 5b - 2a। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 5b निकालना है, 2a निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्शन लेना है और फिर उसको पूरे एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड कर देना है। आपके पास आंसर आ जाएगा, कौन सा निकल कर, x निकल कर। क्लियर है। तो यहां आप बोलते हो भाई 2a, तो 2a कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 - 2 -4, 2 4 = 8, 2 2 = 4 -10 और 2, ये आ गया 2a। अब क्या चाहिए आपको, 5b। तो 5b क्या हो जाएगा, 5 × 8 40, 5 0 = 0, 5 4 = 20, 5 - 2 = -10, 5 3 = 15, 5 6 = 30। निकालना क्या आपको, 5b - 2a, तो हम वो भी निकाल लेते हैं भाई। 5b - 2a कितना हो जाएगा, तो इस पूरे को माइनस करो, 5b मतलब इसको पूरे को, इससे पूरे को 2a को माइनस करो तो हो जाएगा 40 - 4 यानी कि 36। 0 - -4, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, 0 - -4 तो कितना हो जाएगा, +4। 20 - 8 इज कितना, 12। -10 - 4 इज -14। 15 - -10 is 25। 15 - -10 तो +10 हो जाएगा, तो 25। 30 - 2 is 28। अब इसको पूरे को किससे डिवाइड करना है भाई, तो इसको डिवाइड करना है आपको 3 से। तो x आ जाएगा 1/3 ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 12, 4/3, 4 -14/3, 25/3 एंड 28/3। ये आ गया आपका भाई x की वैल्यू।
क्लियर है? क्या है कि इस क्वेश्चन में आपने तो कुछ भी ज्यादा नहीं किया, आपसे बोला गया था क्या कि 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b है, तो आपने बोला भाई कि 2a प्लस 3x 5b, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप a को वहां भेजते तो 3x हो जाता है 5b माइनस 2a, x हो जाता है 1/3 5b माइनस 2a। अब आपने b और a की जगह दोनों मैट्रिक्स पुट करी अपनी एंड 5b माइनस 2a की वैल्यू निकाल ली और वो आ गई है आपके सामने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ a is equals to this, b is equals to this, find the matrix C such that a plus b plus c is a, पढ़ा नहीं आगे, शायद नल मैट्रिक्स होगा क्या, जीरो मैट्रिक्स। वेरी गुड यार, बहुत शानदार इंट्यूशंस आ जाते हैं मुझे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा भाई, नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आपको ऐसा निकालना है, तो कुछ है क्या इसमें यार, कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या है, आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, या फिर c इज इक्वल्स टू 0 माइनस a प्लस बी उधर जाएगा तो, या फिर इसको डायरेक्टली आप माइनस ऑफ a प्लस बी के इक्वल बोल सकते हो, क्योंकि भाई नल मैट्रिक्स से किसी भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो आप, तो वही नल मैट्रिक्स ही आ जाती है, सॉरी वही मैट्रिक्स आ जाती है जो गिवन थी आपको। मतलब अगर आप ऐड करोगे 0 प्लस a तो a मिलेगा, 0 माइनस a करोगे तो माइनस a मिल जाएगा। बेसिकली आप प्लस ऐड कर रहे हो माइनस a को ना, तो अगर माइनस a को ऐड करोगे तो माइनस a मिलेगा, a को ऐड करोगे तो a मिलेगा। ऐसे अगर a प्लस बी को ऐड करोगे जीरो मैट्रिक्स में तो a प्लस बी मिलेगा, माइनस a प्लस बी को ऐड करोगे जीरो मैट्रिक्स में तो माइनस a प्लस बी मिलेगा। तो माइनस a प्लस बी मिल गया आपको, तो c कितना होगा, माइनस a प्लस बी के इक्वल। अब यहां पर देखते हैं अपन a प्लस बी कितना होगा। 1 प्लस 2 इज 3, माइनस 3 प्लस माइनस 1 इज माइनस 4, 2 प्लस माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस माइनस 1 इज 1। तो माइनस ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो हो जाएगा माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस 1। ये आ गया आपका c, यही आपका c भाई। एकदम 2 मिनट का क्वेश्चन था, बड़ा इजी था, ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत है नहीं इसमें। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से अपन इसको कर सकते हैं सॉल्व। क्लियर है भाई? क्या हुआ इसमें, तो कुछ भी खास ऐसा खास हुआ नहीं। आपको बोला था a ये है, b ये है, और मैट्रिक्स a प्लस बी प्लस सी, अगर आपको 0 दिया हुआ है इनका सम, तो आपको c मैट्रिक्स निकाल कर बतानी है। तो आपने बोला भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो c हो जाएगा 0 माइनस a प्लस बी। तो माइनस a प्लस बी जो है वो आपको निकालना था, तो a प्लस बी निकालना, सबसे माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 का फर्स्ट पार्ट। अब ये बोल रहे हैं फाइंड एक्स वाई सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अच्छी बात है। हमें क्या बोला है, इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम है वो ये आ रहा है, और ऑर्डर सबका सेम है, साफ साफ दिख रहा है, 2/3 की मैट्रिक्स है सब। तो आप बोलते हो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 6। एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए बेसिकली, तो एक्स और वाई में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये और इनके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, ये और इनके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। बाकी सब कांस्टेंट को इक्वेट करवा के तो कुछ होना नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं उसमें अपन को। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं भाई, x माइनस वाई, अब ये सारे एलिमेंट्स है ना, तो आप छोटे छोटे लिख लेना स्मॉल लेटर्स में, कोई मैट्रिक्स के नाम नहीं है ये, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 3 वहां जाएगा तो आप बोलोगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 1 हो गई। वहां पर 3 जाएगा प्लस का, तो माइनस को जाएगा, 6 माइनस 3 इज 3। अब यहां से आप बोलोगे x प्लस 0 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ठीक है। या आप बोल सकते हो x को वहां भेजोगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब भाई एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दूसरी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करते हो, आप बोलते हो 1 प्लस 2, तो x और x हो जाते हैं 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, इक्वल्स टू आता है 3, तो x की वैल्यू आती है 3/2। अब हमें पता चल गया भाई x प्लस वाई 0 है, तो आप बोलोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो भाई x की वैल्यू आ रही 3/2 और y की वैल्यू आ रही माइनस 3/2। क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो यहां आपको बोला गया था कि इन दोनों का जो सम है वो ये वाली मैट्रिक्स है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी, तो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया और उनको उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट भी किया। दोनों चीजें अपन पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
तो वहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही इक्वल होते हैं। तो यहां आपने बोला x माइनस वाई को 3 पे ऐड करेंगे और इक्वल आ जाएगा 6 के, 3 को वहां भेजेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। x प्लस 0 करेंगे तो 2x प्लस वाई आ जाएगा, x को वहां भेजेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू माइनस 3/2 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या भाई, फाइंड x y सैटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। ठीक है, अब यहां पर सारी जो मैट्रिक्स हैं वो कैसी हैं भाई? ये 15 का पार्ट सेकंड है। अब सारी मैट्रिक्स जो है वो 1/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो आप बोलोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 9, z माइनस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। तो हमें यहां पर दिख रहा है भाई कि इक्वेशन 2 में y की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, इक्वेशन 3 में z की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, और अगर y की वैल्यू मैं x में पुट कर दूंगा तो मतलब इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो x भी मिल जाएगा। तो मैं बोलता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू 9 माइनस 6, तो हो जाएगा 3। 9 माइनस 6 क्यों भैया? 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6 वहां जाएगा तो 9 माइनस 6 जो कि हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू 3। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1 अब इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूं इसको, तो ये कितना हो जाता है भाई? y की वैल्यू 3 को मैं वहां पर पुट करूंगा तो हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 यानी कि 1। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू निकालते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में बोलता हूं, इक्वेशन 3 से आपको क्या मिल रहा है भाई? माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा 2, 2 वहां जाएगा तो 2 माइनस 2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो z 0 हो गया। तो आपके पास x है 1, y है 3, z है 0। सारे आंसर आ गए निकलकर तुरंत एकदम पहली फुर्सत में। तो क्या बोला आपने भाई? तो आपने बोला x y प्लस 2 z माइनस 3 y प्लस y 4 प्लस y 4 5 हैं, ऐसी मैट्रिक्स है दो, 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 की, एक रो है 3 कॉलम है, और वो एक 1/3 मैट्रिक्स 4 9 12 से इक्वेट हो रही हैं, इक्वेट है उनका सम जो है। तो आपको x y और z की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके इक्वेट किया, आंसर आ गया आपके सामने। 3 इक्वेशंस मिल रही थी, तो y की वैल्यू और z की वैल्यू डायरेक्ट निकाली, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करी तो x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 15 का पार्ट 3। तो भाई यहां पर क्या बोल रहा है? ये x जो है ये इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा का पूरा, ये जो y है ये इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये मैट्रिक्स अकेली है। अब इन तीनों का जो सम है वो मिलकर क्या बन रहा है? तो वो बन रहा है एक नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो भाई x को मल्टीप्लाई करना है यहां पर। तो x आपको पता है नॉर्मली कि एक अगर कोई स्केलर है और वो किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको पता है कि वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना है? x इंटू 2 हो जाएगा 2x, x इंटू 1 हो जाएगा 1x, ये एक मैट्रिक्स हो गई, प्लस दूसरी मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? 3y प्लस 5y, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई। तीसरी मैट्रिक्स तो भाई सीधी सारी सिंपल है लेकिन माइनस के साथ है, वो कितनी? -8 -11 इज इक्वल टू कितना है भाई? जीरो मैट्रिक्स, तो यहां पर 0 0 लगा दो भाई। ऑर्डर सेम होगा क्योंकि भाई इक्वल जिस भी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो रही है उनका ऑर्डर तो सेम ही होगा जो इनको ऐड करने के बाद आएगी उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के। तो यहां पर आपको पता है इन तीनों का ऑर्डर सेम है। कितना ऑर्डर है जल्दी से बताओ? तो भाई 2 रोज हैं, एक कॉलम में, कितना होगा? 2/1 का ऑर्डर। तो यहां पर सबको ऐड कर दो भाई, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा पहला 2x प्लस 3y माइनस 8, ये पहला वाला एलिमेंट हो गया। नीचे वाला हो जाएगा 1x प्लस 5y माइनस 11, ये अगेन एक। अब ये मत सोचना कि ये अलग रो है, सॉरी ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, एक ही एलिमेंट है भाई ये पूरा का पूरा। कौन सा? 2x प्लस 3y माइनस 8 एक एलिमेंट है, 1x प्लस 5y माइनस 11 एक एलिमेंट है। तो ये अभी भी 2/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 रोज और एक कॉलम ना, 2/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और इक्वल्स टू यहां पर भी क्या रहेगा भाई? 2/1 की मैट्रिक्स।
अब सम अपन ने कर लिया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी हमने पढ़ी हुई है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था भाई कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, तब जाकर मैट्रिक्स जो होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप बोलोगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से, यहां पर 2x + 3y - 8 जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो मैं लिख लेता हूं पहली इक्वेशन अपनी, 2x + 3y - 8 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 1x + 5y - 11 = 0, 1x + 5y - 11 = 0। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें 8 को वहां पर, इसमें 11 को वहां पर भेज देता हूं मैं। तो ये इक्वेशन बन जाती है अपनी 2x + 3y = 8। वैसे नहीं भेजते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को मतलब पर्सनल मेरी चॉइस है, मेरे को जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के उधर देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग यहां से भी सेम तरीके से ही सॉल्व कर सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है उसमें, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, 1x + 5y - 11, तो 11 को वहां भेज दो तो हो जाएगा 1x + 5y = 11। अब भाई यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, दोनों के कोफिशिएंट को मैं सेम करता हूं और इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरा x और x कैंसिल हो जाएगा और y बचेगा अकेला। तो मैं यहां पर पूरे से 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बन जाता है 2x + 10y = 22। और ये इक्वेशन कितनी है अपनी, इसको वापस से लिखता हूं मैं यहां पर, 2x + 3y = 8। मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोनों को, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल, 10y - 3y हो जाएगा 7y, 22 - 8 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो अब ये 14 हो गया। तो अब आप बोलोगे y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा 2, y 2 है तो x कितना हो जाएगा, तो x यहां पर कौन सी इक्वेशन, 1x + 5y = 11 में पुट कर देते हैं अपन। तो यहां पर 1x + 5 × 2 = 11, तो ये हो जाएगा x = 11 - 10, क्योंकि 5 × 2 10 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो x आ रहा है 1, y आ रहा है 2, आंसर हो रहा है खत्म, मतलब क्वेश्चन हो रहा है खत्म, आंसर तो क्या खत्म होगा, वो तो आया ही है अभी, ठीक है। तो अब क्या है भाई, यहां पर किया क्या क्या आप लोगों ने, समझ में आई ये सारी चीजें, यहां पर किया क्या क्या आप लोगों ने, ये 3 मैट्रिसेस दी थी, तीनों का जो सम था वो क्या था, एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा था, और x से ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही थी, y से ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, और फिर तीनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, और हमारे पास दो इक्वेशंस बनी x और y में, या हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कंसेप्ट लगाया और इक्वेशन हमारी हो गई सॉल्व, मतलब क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। क्लियर है ये बात। तो यहां पर आंसर आ गया x1 y2। हम चलते हैं आगे, करते हैं इसको खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो अब वैसा ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर x और y दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, और यहां पर इस मैट्रिक्स के साथ 2 जो है एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली, और क्या करोगे। तो यहां पर क्या करते हो, 2 × 3 ये कितना हो जाता है 6, 2 × 4 कितना हो जाता है 8, 2 × 5 हो जाता है 10, और 2 × x हो जाता है 2x, प्लस 1y01। अब भाई ऑर्डर्स तो सेम है, तो ऑर्डर सेम है, अरे मिट जा रे भाई, सुबह सुबह सस्ते नशे कर लेते हैं ये लोग भी, मिट जा, हाँ वेरी गुड। तो अब क्या हो गया भाई, ऑर्डर सेम है दोनों का। तो अब क्या है, यहां पर डायरेक्टली आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे और यहां के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट करोगे, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया वही करोगे, और कुछ नया यहां पर करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 0 10 5। अब ऐड करो दोनों को, तो हो जाएगा 6 + 1, ऐड करो तो 6 + 1 8 + y, 10 + 0 2x + 1 = 7 0 10 5। अब भाई 7 और 10 तो इधर आ रहा है, उससे कोई लेना देना है नहीं हमें, वहां पर कांस्टेंट और कांस्टेंट को इक्वेट करके क्या ही कर लेंगे हम, वो तो वैसे ही पता है हमको। बट हमें इक्वेट किसको करना पड़ेगा भाई, 8 + y और 2x + 1 को, ताकि x और y की वैल्यू हम निकाल सकें। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि यहां पर भाई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है,
एक वेरिएबल अकेला मिल रहा है एक इक्वेशन में, तो वहां से तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है वो, तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मतलब एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या भाई 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो आप बोलते हो 8 प्लस वाई 0 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -8, और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। y इज -8, x इज 2, क्वेश्चन इज खत्म, खल्लास। ठीक है, कैसे भाई, कैसे क्या कैसे, इसमें कुछ कैसे का कोई सवाल ही नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। 2 को मल्टीप्लाई किया सब जगह, ऐड किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैट्रिसेस में, देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने इक्वेट किया, x और y की वैल्यू मिल गई, आंसर आपके सामने है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन में बहुत बड़ा चेंज आया है, इस बार x और y नहीं बल्कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, लैम्डा। क्वेश्चन तो वही है लेकिन लैम्डा पूछे चाहे कुछ पूछे भाई, सुरेश, रमेश, महेश, किसी की वैल्यू पूछ ले, लैम्डा को हमको मल्टीप्लाई करना है यहां पर। यार इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे दिया इनने, चलो देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ होगी यहां पर, चलो देखते हैं। लैम्डा को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर सबके साथ, उधर पे 2 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा इंटू 1, ये हो जाएगा लैम्डा 0, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, प्लस वहां पर मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, तो 2 4 6 -2 -6 4 इक्वल्स टू वहां क्या है 4 4 10 4 2 14, 4 4 10 4 2 14। ऐड कर दो भाई दोनों मैट्रिसेस को, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, 4 प्लस 0 इज 4, 2 लैम्डा प्लस 6, 3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -6, 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 4 4 10 4 2 14। भाई ऐसी कोई अपन को मैट्रिसेस दो बन रही हैं, तो इक्वेशन देखो, सबसे पहले 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 4 करता हूं मैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इक्वेट करता हूं। लेकिन मैं यहां पर यह भी देखना चाहूंगा कि क्या भाई यहां से जो मेरे को लैम्डा की वैल्यू आएगी वो बाकी सारी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तभी हम बोलेंगे कि भाई ये पॉसिबल है लैम्डा की वैल्यू निकालना है इसमें, वरना वो किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए इक्वेट आप नहीं कर सकते हो इनको, आप बोलोगे ये पॉसिबल ही नहीं है इक्वेशन बनना। तो आप बोलोगे 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 4, लैम्डा हो जाएगा 4 - 2 यानी 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई। अपन देखते हैं हर जगह ये हो रहा है कि नहीं भाई, तो यहां देखो 2 × 2 4 लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस 6 हो जाएगा 10, और यहां पर भी 10 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 लैम्डा -2 मतलब 3 × 2 इज 6, 6 - 2 इज 4, 4 यहां पर भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। 4 लैम्डा -6, 4 × 2 इज 8, 8 - 6 इज 2, सही है। 5 लैम्डा प्लस 4, तो 5 × 2 इज 10, 10 + 4 इज 14, बिल्कुल सही है। मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 जो है वो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, सारे इक्वेशंस को कर रही है सेटिस्फाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आप बोलोगे कि भाई लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए ये इक्वेशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 2a + b + x इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, 2a + b + x जो है वो 0 के इक्वल है, हमें x मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये बात है कि भाई x मैट्रिक्स जो भी होगी वहां पर वो उसका जो ऑर्डर होगा वो भी 2/2 का ही होगा। ठीक है, तभी वो ऐड हो रही है इनके साथ। और यहां पर जो स्केलर मैट्रिक्स 0 बन रही है, स्केलर नहीं सॉरी, जो नल मैट्रिक्स 0 बन रही है वो भी कैसी है, 2/2 की ही नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं 2a + b + x, तो 2 × a कितना है भाई -1 2 3 4, प्लस b कितना है 3 - 2 1 5, प्लस x हमें नहीं पता तो उसके सारे एलिमेंट्स को मैं अलग अलग वेरिएबल दे देता हूं। तो मैं बोल देता हूं उसको p q r एंड s इक्वल्स टू यहां पर 0 0 0 0।
अब मैं सबको ऐड करता हूं, पहले तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा -2 4 6 8 प्लस ये तो वैसे ही का वैसा, प्लस ये भी वैसा, और इसमें तो कुछ होना ही नहीं है वैसे भी। अब मैं क्या करता हूं, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करता हूं, तो यहां ये बन जाता -2 + 3 + p, -2 + 3 + p, 4 - 2 + q, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ना, तो ये 4 है, ये -2 है, ये q है, तो 4 - 2 + q, 6 + 1 + r। अब सबसे अच्छी बात क्या है यहां पर कि भाई सारे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब सारे जो भी यहां पर एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, यानी कि आपको एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट 0 से इक्वेट करवा के उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, डायरेक्ट वैल्यू आएंगी, कोई दिक्कत की बात, परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 8 + 5 + s इक्वल्स टू, तो ये 0 0 0 0 तो भाई है ही। अब आप बोलते हो -2 + 3 होता है, -2 + 3 होता है 1, ठीक है, तो 1 + p, यहां पर आप बना लो वापस से 1 + p, 4 - 2 होता है 2, तो वो हो जाएगा 2 + q। अब वैल्यूज तो आपको समझ में आ ही रही होंगी कौन सी आ रही हैं, p और q की क्या आ गया, 6 + 1 होता है 7, तो 7 + r, 8 + 5 होता है 13, तो 13 + s, तो ये हो जाएगा 7 + r 13 + s इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब 1 + p इक्वल्स टू 0, तो 1 + p इक्वल्स टू 0 को इक्वेट करो, तो p हो जाएगा -1, 2 + q भी 0 के इक्वल, तो q हो जाएगा -2, 7 + r भी 0 के इक्वल, तो r हो जाएगा -7, 13 + s भी 0 के इक्वल, तो s हो जाएगा -13। मतलब पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है आपकी वो कैसी बनेगी, वो एक नेगेटिव 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 वाले टर्म्स वाली मैट्रिक्स बनेगी। मतलब सबसे पहला p है, तो p की जगह रख दो भाई कितना, -1, p इज -1, q इज -2, -7 -13, तो -1 -2 -7 -13, ये है आपकी सारे एलिमेंट्स, और ये बन गई आपकी x मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये, x मैट्रिक्स, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, तो यहां पर आपको दिया हुआ था भाई इस क्वेश्चन में कि यहां पर x आपको निकालनी है, जब आपको इक्वेशन में दिया हुआ है 2a + b + x जो है वो 0 है, और a और b जो मैट्रिसेस हैं उनकी वैल्यू आपको दी हुई है, तो a यहां पर -1 2 3 और 4 है, और b है 3 - 2 1 5, तो उसको आपने पुट किया इक्वेशन में सबको, और x जो मैट्रिक्स थी जिसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं थी उसमें कोई भी एलिमेंट की, तो आपने सारे एलिमेंट्स को वहां पर एक एक वेरिएबल असाइन कर दिए, p q r एंड s। तो जब सबको एक वेरिएबल असाइन कर दिया आपने और इक्वेशन यहां पर बनाई, तो ये क्या हो गया भाई, यहां पर सारे एलिमेंट्स को सबसे पहले तो 2 को मल्टीप्लाई किया, देन सबको ऐड किया और इक्वेशन बनाई, तो सारे एलिमेंट्स जो थे ना, जो अपने जो वेरिएबल्स थे उनमें एक ही वेरिएबल आ रहा था एक इक्वेशन में, और डायरेक्टली वो 0 से इक्वेट हो रहा था, जो कि अपन को ये बता रहा था कि सारे वैल्यूज बहुत ही इजीली निकलेगी, किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बहुत खास। तो यहां पर अपन ने सबको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके इक्वेट किया, p q r s की वैल्यू आ गई -1 -2 -7 और -13, जो कि आपकी x मैट्रिक्स। तो करते हैं इसको क्लियर, इसको भी करते हैं क्लियर भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 का पार्ट 2, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, दिस एंड दैट मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं अपने पास, ठीक है। दोनों जो मैट्रिक्स हैं भैया कितने ऑर्डर की हैं, तो भाई 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स है, 3/2 की मैट्रिक्स हैं ये, और हमें बोल रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर का सच दैट 2a + 3x इक्वल्स टू 5b। ओके, तो क्या बोल रहा है, 2a + 3x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5b के। जहां पर आपके पास जो एक मैट्रिक्स निकालनी है उसमें कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं है, तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसके सारे एलिमेंट्स आप बता सको। तो आप यहां पर या तो उसके सारे एलिमेंट्स को वेरिएबल ले लो, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कैसे आप कर सकते हो, उसको 2 तरीके से कर सकते हो सॉल्व। तो यहां पर मैं बोलता हूं कैसे करोगे, सबसे पहले आप बोलते हो 2a + 3x इक्वल्स टू 5b, a की वैल्यू पुट करता हूं, तो हो जाएगा 2a की जगह 8 0 4 - 2 3 6,
प्लस भाई 3 वाला अपने पास नहीं है, 3 वाला मतलब 3 तो है, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है, बट ऑर्डर तो उसका भी सेम होगा, तभी जाकर तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है इनसे। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि सारे एलिमेंट्स को मैं अलग अलग वेरिएबल्स दे देता हूं, तो जो जो वेरिएबल आपके मन में आए, ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू 5 इंटू बी कितना है भाई, तो बी पूरे को लिस्ट कर दो यहां पर, तो हो जाएगा 2 4 5 -2 2 एंड 1। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो हो जाता है 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 4 इज 8, 2 - 2 इज -4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 प्लस, अच्छा 3 मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो हो जाएगा 3a 3b 3c 3d 3e 3f इक्वल्स टू, इससे पूरे से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 -10 20 10 25 5। ये पूरी मैट्रिसेस बन गई आपकी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट कर दो। सारी चीजें कौन से एलिमेंट से? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 16 + 3a, तो यहां पर ऐड करो सबसे पहले तो भाई, तो ये हो जाएगा 16 + 3a, दूसरा वाला 0 + 3b, मतलब 3b बस होगा वो, थर्ड है 8 + 3c, फोर्थ है भाई -4 + 3d, फिफ्थ 6 + 3e, सिक्स्थ 12 + 3f, यहां पर इक्वल टू क्या? 10 20 25 -10 10 5। ठीक है, तो आप बोलते हो 10 20 25 -10 10 एंड 5। तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि सारे ही जो इक्वेशंस बनेंगे उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे? यहां पर आप बोलोगे 16 + 3a इक्वल्स टू 10, तो 3a हो जाएगा 10 - 16, तो a हो जाएगा -6/3 यानी कि -2। a की वैल्यू -2 आ गई। 3b हो जाएगा -10 के इक्वल, तो b की वैल्यू -10/3 आ गई। 8 + 3c हो जाएगा 20 के इक्वल, तो 3c इक्वल्स टू 12, c इक्वल्स टू 4 आ गया। -4 + 3d जो है वो हो जाएगा 10 के इक्वल, तो 3d हो जाएगा 14 के इक्वल, -4 आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, d की वैल्यू 14/3 आ गई। ठीक है, 6 + 3 जो है वो 25 के इक्वल, तो 3 हो गया 25 - 6 मतलब 19 के इक्वल, e हो गया 19/3। नाउ 12 + 3f जो है, 12 + 3f जो है वो कितना हो जाएगा? 12 + 3f इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो 3f हो जाएगा 5 - 12 मतलब कि -7, f हो जाएगा -7/3। तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई आपके पास, a b c d e f। तो आप बोलते हो भाई इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? तो मैट्रिक्स x नाम था ना, हाँ x निकालना था आपको, तो मैट्रिक्स x जो होगी वो क्या होगी भाई? -2 -10/3 4, तो मैं यहां पर लिखना चालू करता हूं, पीछे नहीं भाई आगे। -2 -10/3 एंड 4, 14/3 19/3 -7/3, तो हो जाएगा 14/3 19/3 -7/3। यह आ गई आपकी एक्स मैट्रिक्स। क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में भाई? तो ज्यादा कुछ खास किया नहीं, आपको बोला गया था ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ए और बी, और एक्स मैट्रिक्स निकालो सेम ऑर्डर 3/2 की, जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, 2a + 3x = 5b। तो आपने एक्स मैट्रिक्स के एक भी एलिमेंट आपके पास नहीं थे, तो आपने सबको क्या बोल दिया कि वो वेरिएबल ले लो भाई। तो वेरिएबल ले दिया a b c d e f,
उसके बाद आपने क्या किया, आपने मैट्रिक्स को ऐड किया भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट कर दी। यहां पर करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सेम पोजीशन पर आने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने ये भी कर दिया, तो इक्वेट किया, तो उसके बाद आपको क्या हुआ, ए बी और सी और डी और ई और एफ सबकी वैल्यू मिल गई और आपने उस मैट्रिक्स को इनकी वैल्यू से सजा दिया, ठीक है। तो आंसर आ गया आपके पास। इसका दूसरा मेथड एक और मैं बोल रहा था ना, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा ना कि इस मैट्रिक्स को असाइन नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू नहीं असाइन करनी पड़ेगी आपको, डायरेक्टली मतलब जो अपने ए बी सी डी ई एफ लिया वो नहीं लेना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली वैल्यू मैट्रिक्स की ही निकल कर मिल जाएगी। तो उसको कैसे करोगे आप, तो यहां पर आपको दिया हुआ है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, तो आप बोलते हो भाई 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b, इस 2a को वहां भेज दो। अब इसके लिए आपको जनरली जब दिखाना होता है पेपर में तो आप बोलते हो एडिंग माइनस 2a बोथ साइड, ठीक है। अब इतना करना तो करो, दिखाना तो दिखाओ, वरना मत दिखाओ, तो भी लोगों को कॉमन है, ये अंडरस्टूड है। 3x को आप वहां भेजोगे तो हो जाएगा 5b माइनस 2a, 3x को यहीं भेजोगे रखोगे, 2a को वहां भेजोगे तो, ठीक है। तो ये x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 5b माइनस 2a। फाइव बी कितना आ रहा था, तो यहां पर 5b कितना आ रहा था, 10 माइनस 10 20 10 25 5, तो इसको मैं लिख लेता हूं, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 10 माइनस 10 20 10, और एक और क्या था, यहां तो 5 था, यहां था माइनस, ओके एक मैं भूल गया क्या था, ओके 25 था। ओके यार मेरी रैम थोड़ी सी कमजोर हो गई है आजकल, इसको पता नहीं क्या होके रखा है आज, ऐसा दिमाग खराब होता है ना मेरा कई बार इस पे। हाँ गुड, जब तक डांटो नहीं ना तब तक चलते नहीं है ये लोग भी, कुछ होते हैं बच्चे भी ऐसे, आप तो नहीं हो उनमें से, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो भी तो डांट के बाद तो सुन लो, कम से कम पढ़ना है भाई, नंबर पूरे लेकर आने अपन को, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये मैट्रिक्स मैंने 5b रख दी ना सीधे, 5 मल्टीप्लाई नहीं करना है, b नहीं रखी मैंने, 5b यहां पर अपनी निकली हुई थी पूरी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वाली वैल्यू निकाली है मैंने, ठीक है। और 2a कितना आ रहा, तो वो आ रहा 16 0 8 माइनस 4 6 12, तो आप बोलते हो 5b माइनस 2a, तो 16 0 8 माइनस 4 6 और 12, 8 माइनस 4 6 और 12। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो आप, तो ये हो जाएगा 1/3, 10 माइनस 16 इज माइनस 6, माइनस 10 माइनस 0 इज माइनस 10, 20 माइनस 8 इज 12, 10 माइनस 4 इज 6, 25 माइनस 6 इज 21, सॉरी 19, 5 माइनस 12 इज माइनस 7। अब भाई 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, सारे नंबर्स 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 माइनस 10/3, 12/3 इज 4, 6/3 इज 2, 19/3 सॉरी किसी के हेडफोन में एकदम भूकंप तो नहीं आ गया मेरे कारण, और ये हो जाएगा -7/3। तो ये आ गया आपका सारा आंसर। देखते से पहले वाली मैट्रिक्स अपनी यही आ रही थी कि मेरे को थोड़ा सा अलग क्यों लग रही है, -2 माइनस 10/3 4 14/3 19/3 -7/3, यहां पर अपने पास -2 माइनस 10/3 4 19/3 -7/3, तो सब कुछ सही है। 14/3 एक आ रहा था और यहां पर अपना 2 आ रहा है, तो इसको मैं देखता हूं। ओके, तो यहां अपन ने गड़बड़ कर दी है, मतलब मैंने कर दी, आपने नहीं, आप लोग तेज हो, आप क्यों गड़बड़ करोगे। 10 माइनस -4 बोला ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14/3। तो अब ये मैट्रिक्स बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हुआ ना, इसमें आपको अलग अलग वेरिएबल्स नहीं निकालने पड़े, अलग अलग वेरिएबल्स नहीं निकालने पड़े, तो ये वाली जो स्टेप थी आपकी, ये सारी इक्वेट करने वाली, ये आपकी बच गई। आपने डायरेक्टली क्या किया, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी मैट्रिसेस की और सब्ट्रैक्ट किया, और आंसर आपके सामने है कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगी।
तो दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे, जो मेथड उस टाइम पर आपको क्लिक कर जाए, जो आपको वहां पर बन जाए इजीली करने में, वो आप कर देना आसानी से। जो भी मेथड हो आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। बहुत ही आसान मेथड्स हैं दोनों, आंसर दोनों से सही आना है, सेम आना है। ठीक है, तो करते हैं अपन इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 19 का फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड और टी है। अब इफ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ मतलब दो, एक मैट्रिक्स है 3xyzt इक्वल्स टू x 6 - 1 2t प्लस 4x + y z + t 3। ठीक है भाई, इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3t इक्वल्स टू यहां पर कितना हो जाएगा, x 6 - 1 2t प्लस, इसको ऐड ही कर लो ना सीधे, काय को जबरदस्ती एक स्टेप कम बढ़ाएं अपन। यहां पर डायरेक्टली ऐड करो, x + 4 कितना हो जाएगा, x + 4 6 + x + y -1 + z + t 2t + 3। अब 3x को इक्वेट करना है x + 4 से। ठीक है, ये y वाला है, यहां से y वाले को इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आपको यहां से मिल चुकी होगी, तो आप पुट कर सकते हो। z को इससे इक्वेट करोगे और t को इससे। ठीक है, तो सारी इक्वेशंस आप क्या करते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट करते हो। तो आप बोलते हो 3x इक्वल्स टू x + 4, तो यहां से आप बोलोगे 3x - x इक्वल्स टू 4 या 2x इक्वल्स टू 4 या x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब आप बोलते हो 3y इक्वल्स टू 6 + x + y, 3y इक्वल्स टू 6 + x + y। तो भाई y को इधर भेजते हो, तो 3y - y इक्वल्स टू 6 + x की वैल्यू कितनी थी, 2, तो वहां पर पुट कर देते हो। ये हो जाता है 2y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4। y इक्वल्स टू 4 यहां पर आ गया, x इक्वल्स टू यहां पर आ गया, 3z। अब z वाले को इक्वेट करते हैं अपन, लेकिन उसके पहले अपन क्या करते हैं, ये कॉलम छोड़ रहा हूं Z वाले को इक्वेट करने के लिए। मैं चाहता तो यहां पे भी कर सकता था, लेकिन ठीक है, अपन 1 2 3 4 ऐसे ही चल रहे हैं, तो वही पैटर्न पे चलते हैं। वो क्या है पता नहीं, मेरे साथ ये पैटर्न बहुत वो है, मैं जिस तरीके से देखना चाहता हूं वैसे ही करता हूं। आप यहां पर क्या कर सकते हो, मतलब इस यहां पर आपने पहले ये सॉल्व किया, पहले ये सॉल्व किया, उसके बाद 3t = 2t + 3 करना है आपको सॉल्व। तो आप क्या बोलोगे, 3t = 2t + 3। ठीक है, अब यहां को इसको मैंने पहले क्यों सॉल्व करने को बोला, क्योंकि यहां से t की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ t में ही इक्वेशन बन रही है। बट 3z और z + t जो है उसमें z और t दोनों है, तो वहां से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल पाएगी अगर मेरे पास t की वैल्यू ना हो। तो मैंने पहले t की वैल्यू निकालने गया और 2t को यहां भेजा, तो भाई 3t ने 2t को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये आ गया 1t, t की वैल्यू आ गई 3। अब t की वैल्यू 3 है। अब यहां पर 3z वाले को आप इक्वेट करो, तो आप बोलोगे 3z इक्वल्स टू -1 + z + t। अब t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आप t की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 3 है, तो ये हो जाएगा 3z - z इक्वल्स टू -1 + 3, 2z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1। तो सारी वैल्यूज आ गई भाई, x2 y4 z1 t3, मतलब 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4 सारी वैल्यूज आ रही हैं। z1 है, x2 है, y4 है और t3 और y4 है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना था, तो ज्यादा कुछ करना था नहीं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, यहां पर इन दोनों को ऐड किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, जो इक्वेशंस बनी उन्हें सॉल्व किया और वेरिएबल की वैल्यूज आ गई तुरंत की तुरंत। बात खत्म, करते हैं क्लियर। फाइंड x y z एंड t इफ x y z और t आपको निकालना है, और यहां पर आपको दिया हुआ है वही चीजें यार। लेकिन क्वेश्चन की बात यह है कि इसमें तो t नहीं दिया इनने, और t नहीं दिया तो t निकालने को बोल क्यों रहे हैं, और z भी नहीं दिया, तो x और y बस है, तो हम निकाल लेते 2 मिनट में x और y, हमको टेंशन की क्या बात है। 2 × x करते हैं, तो ये जाता है 2x
2 इंटू 5 करेंगे तो 10, 2 इंटू 7 करेंगे तो 14, 2 इंटू वाई माइनस 3 करेंगे तो 2y माइनस 6, धोखा किया इन लोगों ने इस क्वेश्चन में अपने साथ। जब बोला गया एक्स वाई जेड एंड टी सब कुछ निकालो तो पूरा का पूरा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? एक्स और वाई क्यों दे रहे हैं? बस बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब 2x प्लस 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो तो हो जाएगा 2x प्लस 3, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2 तो हो जाएगा 2y माइनस 4। माइनस 6 और प्लस 2 होगा तो 4 आएगा ना, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू 7 14 15 14। अब भाई x वाले को और y वाले को इक्वेट करो, बाकी कांस्टेंट को इक्वेट करने का तो कोई मतलब है ही नहीं भाई। तो आप बोलते 2x प्लस 3 जो है वो 7 के इक्वल है, तो 2x प्लस 3 अगर 7 के इक्वल है तो 2x हो जाएगा 4 के इक्वल और x हो जाएगा 2 के इक्वल, और 2y माइनस 4 जो है 14 के इक्वल है, तो 2y हो जाएगा 18 के इक्वल, y हो जाएगा 9। मतलब x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो चुका है, हमें और कुछ करने की इसमें जरूरत है नहीं, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं, इतना इजी है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया, सबको मल्टीप्लाई करके पहले ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, दो इक्वेशंस बनी, दोनों को सॉल्व किया, आंसर आ गया x2 y 9। अब क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है x एंड y आर 2 by 2 मैट्रिक्स, x और y जो है वो 2 by 2 की दो मैट्रिक्स हैं, देन सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x एंड y। ठीक है, 2x प्लस 3y अपन को दिया था, तो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x प्लस 3y दिया हुआ है 2 3 4 एंड 0, 3x प्लस 2y दिया हुआ है -2 2 1 -5। आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना। तो भाई x को एलिमिनेट करना चाहोगे कि y को? तो मैं करता हूं यहां पर y को एलिमिनेट, तो यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। तो आपको पता है अगर एलिमिनेट आपको करना है तो आपको कोफिशिएंट्स इक्वेट करने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट इक्वेट करना तो मतलब ऊपर वाले से मैं 3 मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं इसका कोफिशिएंट, और नीचे वाले से मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं इस वाले y का कोफिशिएंट। तो ये इक्वेशन बन जाती है भाई 4x प्लस 6y इक्वल्स टू, इसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 इज 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 0 0। इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल्स टू, इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी 3 इंटू -2 इज -6 प्लस 6 3 -15। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोल दो एंड इसको 4 बोल दो। अब आप क्या कर रहे हो, आपको इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करना है ताकि 6y और 6y कैंसिल आउट हो जाए, और 9x और 4x माइनस होकर कितने x बनाए, 5x। तो आप बोलते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 मतलब 9x - 4x, यहां पर सिर्फ 5x बचेगा। और यहां पर कौन कौन सी मैट्रिक्स किसको माइनस कर रही है, तो भाई -6 6 3 -15 वाली पहले आएगी, तो आप लिखोगे -6 6 3 -15, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इस वाली मैट्रिक्स से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, और उधर आएगी माइनस में 4 6 8 0। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो आप भाई, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू -6 - 4, तो ये हो जाएगा -10, 6 - 6 हो जाएगा 0, 3 - 8 हो जाएगा -5, -15 - 0 हो जाएगा -15। तो x हो जाएगा 1/5 ऑफ -10 0
-5 -15। तो यहां पर आप क्या करोगे, 1/5 से जब इसको करोगे तो भाई ये हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर दो, -2 0 -1 -3, ये आ गया आपका x। अब आपको निकालना है y। अब क्या निकालना है भाई अपन को, y निकालना। तो y निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो y निकालने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे 3x + 2y = दिस है, उसमें x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो वो जाता है भाई 3 × x कितना है अपने पास, -2 0 -1 -3, तो लिख देते हो -2 0 -1 -3 प्लस 2y है तो 2y को लिखता हूं इक्वल्स टू कौन सी मैट्रिक्स, -2 2 1 -5, तो ये भी लिख देता हूं -2 2 1 -5। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता -6, 3 0 सा 0, 3 -1 सा -3, 3 × -3 is -9 प्लस 2y, क्योंकि y तो हमारे पास है नहीं, इक्वल्स टू -2 2 1 -5। इसको मैं उस साइड भेज देता हूं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ये मैट्रिक्स पूरी की पूरी, तो आप बोलोगे 2y इक्वल्स टू, भाई आप नॉर्मली ये ऑपरेशंस लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 2 1 -5 माइनस ये कितना हो जाएगा, -6 0 -3 -9। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 2y हो जाएगा भाई -2 -6, तो -6 हो जाएगा प्लस का 6, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, -2 सॉरी 2 - 0 is 2, 1 - -3 is 4, क्योंकि 1 - -3 1 + 3 हो जाएगा, वो 4 होता है, -5 -9 -9 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस 9 -5 हो जाएगा 4। तो y कितना हो जाएगा भाई, ये जो 2 है सारे एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 2। ये आपका y है और ये आपका x है भाई, आपके सामने लिखे हुए हैं सारी वैल्यूज। तो क्लियर है क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में। तो भाई यहां पर आपको दिया हुआ था 2x + 3y = 2 3 4 0, 3x + 2y = -2 2 1 -5। आपने क्या किया, तो भाई सबसे पहले देखा कि भाई एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर x और y दोनों में इक्वेशन बन रही है, तो एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी हम दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमने बोला पहले कि भाई y को हम एलिमिनेट करते हैं, तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट देखा 2 है, तो इसके कोफिशिएंट से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, इसके कोफिशिएंट से दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, नई 2 इक्वेशंस बनी, उनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो y से y कैंसिल, और 5x = y भाई इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, जिसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और फाइनली x की वैल्यू जो आई वो 1/5 ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो आंसर आ गया। फिर मैंने सेकंड इक्वेशन जो थी मेरी उसमें x की वैल्यू पुट करी और y की वैल्यू निकालने के लिए मैं आया, इस पूरी मैट्रिक्स को वहां पर भेजा, 2 से पूरे एलिमेंट्स को डिवाइड किया, फाइनल आंसर आया 2 1 2 2। तो x था भाई -2 0 -1 -3 और y है 2 1 2 2। ये दोनों आंसर आ चुके हैं, इसको करते हैं क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई इसको कोई पार्ट तो नहीं था ना, नहीं था, चलो। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ सर्टेन सिटी देयर आर 30 कॉलेजेस, टोटल कॉलेजेस कितने हैं 30, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस है 30। ईच कॉलेज हैज 15 प्यून्स, 6 क्लर्क्स, 1 टाइपिस्ट एंड 1 सेक्शन ऑफिसर। एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ कॉलम मैट्रिक्स यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, ऑब्वियसली बात है, सिर्फ एक ही उसमें कॉलम होना चाहिए, बाकी सारे क्या होना चाहिए, रोज होने चाहिए, ठीक है। और यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द कॉलेजेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अपन को बताना है भाई, तो हम क्या बोलते हैं यहां पर कि हमें यहां पर भाई क्या बताना है कि कितने टोटल पोस्ट होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हर कॉलेज में 15 प्यून है, तो टोटल प्यून कितने हो जाएंगे, तो 15 × 30, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 30 हैं, तो 30 × 15 कितना हो जाएगा 450। तो ऐसे तो आप सब कुछ बता सकते हो, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स के वे में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं जिसमें सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखाई जाएंगी। तो आप बोलते हो भाई इस मैट्रिक्स का नाम आप बोल सकते हो कोई भी एक्स मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स, तो मैं बोलता हूं एक्स मैट्रिक्स। यहां पर क्योंकि ये क्या बनेगी भाई, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, तो आपके पास नंबर ऑफ रोज अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। तो आप वहां पर क्या करते हो, पहले भाई लिखते हो प्यून्स कितने हैं,
तो वो है 5, ठीक है, इसको मैं x नहीं लिख रहा अभी। प्यून्स कितने 15, क्लर्क्स कितने हैं, तो वो है 6, टाइपिस्ट कितने हैं, ये क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो है 1, और 1 है सेक्शन ऑफिसर, बड़े भारी सेक्शन ऑफिसर भी हैं इनमें, तो वो हो जाएगा 1। अरे टाइपिस्ट 1 है और सेक्शन ऑफिसर भी 1 है। वो भी 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है ना आपकी 15 6 1 1 की, इसको मैं थोड़े दूर दूर लिखता हूं ताकि मैं एक साथ बना लूं। 15 6 1 एंड 1 की जो मैट्रिक्स बन रही है आपकी, ये है आपकी वो कॉलम मैट्रिक्स जिसको मैंने बोला था x, और यही है आपकी मतलब जो बोली गई मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाओ जिसमें सारे आप क्या बना सकते हो, इन प्यून्स, क्लर्क्स और टाइपिस्ट और सेक्शन ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट को दिखा सकते हो। तो ये बन गई है आपकी मैट्रिक्स, इसको आप x बोल दो, y बोल दो, जो बोलना है बोल दो। अब यहां पर बोला था यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो यहां पर आप बोलोगे भाई वो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे को आप 30 इंटू एक्स कर दो। इस मैट्रिक्स x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 30, क्योंकि सारे 30 कॉलेजेस हैं टोटल और हर एक कॉलेज में इतनी 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 वैकेंसीज हैं, तो आप बोलोगे 30 इंटू एक्स, मतलब कि 30 इंटू 15 6 1 एंड 1। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 30 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 450 180 30 एंड 30। तो ये सारी मैट्रिसेस हो गई आपको, और आपको पता है ये सारी मैट्रिक्स बन गई, और आपको पता है कि भाई प्यून, क्लर्क, टाइपिस्ट, सेक्शन ऑफिसर ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक ऐसे ऑर्डर में जमे हुए हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ पोस्ट कितनी हो जाएगी, तो ये है भाई आपका प्यून, ये है क्लर्क, ये है टाइपिस्ट एंड ये है सेक्शन ऑफिसर, एसओ। तो सबके टोटल नंबर भी आप निकाल सकते हो इससे। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। क्या किया इसमें अपन ने, तो कुछ ज्यादा किया नहीं भाई, सिर्फ उनने बोला था कि किस किस अलग अलग काइंड की वैकेंसीज है, तो उनको आपने लिस्ट कर दिया और एक कॉलम में लिस्ट किया, तो भाई ये कॉलम मैट्रिक्स बन गई अपने आप, इसको आपने एक्स बोल दिया। उसके बाद ये बोला था कि भाई 30 कॉलेजेस हैं टोटल, तो आपको पता कि हर में एक ऐसी वैकेंसीज हैं, तो 30 कॉलेज में कितनी हुई, तो पूरी मैट्रिक्स को आपने 30 से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गई हर टाइप ऑफ पोस्ट की। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं खत्म, करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तो 22 बोल रहा है द मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बब्बन। मतलब यार ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, एक का नाम एकदम मॉडर्न वाला आर्यन, हाँ बढ़िया, और दूसरे का बेचारे का बब्बन। देखते हैं किसकी मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर वगैरह ज्यादा है, वो देखते हैं भाई कौन है ज्यादा, नाम से फर्क पड़ता है कि नहीं। द मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बब्बर आर इन द रेशियो 3:4। बब्बन जीत गया भाई, इनकम में तो जीत गया लड़का अपना, है ना। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:7। अरे भाई लैविश जिंदगी जीता है, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है बब्बन का, ऐसा लग रहा है मुझे देखकर, है ना। If each saves rupees 15,000 per month, find their monthly incomes using matrix method. This problem reflects which value? Which value मतलब कौन सी वैल्यू ये रिफ्लेक्ट करती है, ये भी बताना है। अब भाई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे एक टाइम पर, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू भी बता देंगे भाई, वैसे पता ही है आपको कौन सी वैल्यू ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये रिफ्लेक्ट करेगी भाई कि चाहे कम कमाओ लेकिन सेविंग ज्यादा करो, तभी तो दोनों में से एक बंदा जो है वो कम कमा रहा है, बट बचा वो उतना ही रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है वो बचा रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा कमाने वाला बचा रहा है। तो यहाँ पर भाई सेविंग्स मैटर। अब जो भी वैल्यू होती है वो देख लेना आप, ठीक है। द मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन बब्बर आर इन द रेशियो 3:4। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं भाई कि एक की मंथली इनकम हो सकती है आर्यन की 3x एंड बब्बन की 4x, बिकॉज आपको पता है क्या कि आर्यन इज टू बब्बन जो है वो 3/4 है, तो आर्यन हो जाएगा 3x एंड बब्बन हो जाएगा 4x,
ऐसे लेते हैं हम रेशियोज में, तो पता ही होगा आपको। ये क्या है भाई, मंथली इनकम, और सिमिलरली जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो है 5:7। तो आप बोलते हो भाई आर्यन का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 5y, क्योंकि भाई इसमें अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, सेम वेरिएबल से सारे काम थोड़ी करवा सकते हो आप। तो आर्यन का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 5y एंड बब्बन का हो जाएगा भाई 7y, क्योंकि इनका रेशियो क्या था 5:7। अब इसकी लीनियर इक्वेशन तो आप बहुत इजीली बना सकते हो, बट आपको मैट्रिक्स मेथड से इसको करना, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप बोलोगे भाई सेविंग्स क्या होती है? तो सेविंग क्या होती है भाई, आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बोलोगे सेविंग होती है भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो बन जाती है आपकी मंथली सेविंग या कोई सी भी सेविंग, ठीक है। तो सेविंग होती है भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो आपने बोला यहां पर कि इनकम है 3x 4x, एक्सपेंडिचर है 5y 7y। इसको मैट्रिक्स मेथड में आप कैसे लिख सकते हो? तो एक मंथली इनकम की आप बनाते हो मैट्रिक्स, तो मंथली इनकम की मैट्रिक्स बनेगी भाई x एक कॉमन फैक्टर है जो कि किन किन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 और 4 से, क्योंकि उनके रेशियो से 3 और 4। तो ये हो गई भाई आपकी मंथली इनकम की मैट्रिक्स। ये हो गया x 3/4, 3 और 4 दो अलग अलग नंबर, ठीक है। और एक्सपेंडिचर की क्या बनेगी? तो एक्सपेंडिचर की क्या बनेगी भाई, यहां पर आपके पास है y, क्योंकि यहां पर एक कॉमन जो आपने एक वेरिएबल लिया है वो कौन सा है, तो वो है y। और अंदर कौन कौन सी मैट्रिक्स भाई, कौन कौन सी वैल्यूज, तो वहां पर आएगी 5 और 7। और आपको पता है कि आप अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दोगे तो आपके पास सेविंग्स आ जाएंगी। तो आप यहां पर बोलते हो इनकम कितनी थी आपकी, x 3 4, तो हो जाएगा x और मैट्रिक्स में भाई 3 और 4 के एलिमेंट, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है भाई y 5 और 7, इक्वल्स टू कितना भाई, दोनों कितना बचा रहे हैं, तो दोनों 15,000 बचा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा दोनों का 15,000। ये हो गई भाई आपकी मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, या दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पर आप मैट्रिक्स में आप पहले लिख रहे हो, वैसे डायरेक्टली आप सोच रहे होगे भाई कि सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो वैसी बन रही थी, पहले मैट्रिक्स में बनाओ फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो भाई मैट्राइसिस का चैप्टर है, हमसे बोला जा रहा है मैट्रिक्स बनाओ, तो नहीं बनाओगे क्या? मैट्रिक्स बनाकर तो बताना पड़ेगा ना। तो आपने यहां पर एक मैट्रिक्स बनाकर बताई और आप इसको सॉल्व करते हो तो हो जाता है भाई 3x 4x माइनस 5y 7y इक्वल्स टू कितना, तो भाई इतना। सब्ट्रैक्ट करो इसको तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 15,000। तो पहली इक्वेशन बन रही है भाई 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15,000। दूसरी इक्वेशन बन रही है 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 15,000। अब दोनों को सॉल्व करना है तो आप क्या करते हो भाई, x वालों को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 4 है तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 4 इंटू, इसमें पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं 4, इससे पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं 3, तो हो जाता 4 इंटू 3 मतलब कि 12x, 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20y इक्वल्स टू 4 इंटू 15 इज 60,000, ठीक है। 3 4 are 12x अगेन, 3 इंटू 7 इज माइनस 21y इक्वल टू 3 इंटू 15 इज अगेन 45,000 यहां पर आएगा।
अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है भाई। तो आप क्या करते हो, इक्वेशन नंबर 3 इसको बोल दो, इसको बोल दो 4। अब आप लोग सोच रहे हो कि 1 और 2 कौन सी, सोच रहे हो कैसे, तो भाई 1 और 2 ये दोनों थी, ठीक है। अब क्या करते हो, 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 लिखोगे इसके बाद, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 से 12 कैंसिल, माइनस 20 प्लस 21 तो हो जाएगा 1y, 60 माइनस 45,000 तो हो जाएगा 15,000। तो y जो आ रहा है वो 15,000 आ रहा है भाई, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर का कॉमन पार्ट आ रहा है वो 15,000 आ रहा है, ठीक है। अब x कितना आ रहा है, तो x कितना आ रहा है भाई, यहां पर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सी में करते हैं, फर्स्ट वाली में करते हैं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000 है, तो मैं बोलता हूं वहां पर 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15,000, y की वैल्यू कितनी, 15,000 तो हो जाएगा माइनस 5 इंटू 15,000 इक्वल्स टू 15,000। 15,000 से बड़ा प्यार है इनको, सब चीज 15,000 में ही आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 3x इक्वल्स टू माइनस वाला वहां जाएगा 15,000 प्लस 75,000, 15,500, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा 75 प्लस 15 हो जाएगा 90,000 अपॉन 3, तो x आ गया भाई 30,000। x 30,000 है, y 15,000 है। y 15,000 था, ठीक है। अब इनकम कितनी आ रही थी इन लोगों की, तो भाई आर्यन की इनकम 3x थी और बब्बन की इनकम 4x थी। तो देखते हैं भाई इनकम कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे इनकम ऑफ आर्यन तो वो थी 3x थी ना, हाँ। तो 3 इंटू 30,000 ये हो गया 90,000। और अच्छा कमाता है यार आर्यन तो, ठीक है। इसके बाद इनकम ऑफ बब्बन कितनी थी, वो थी 4x, तो यहां पर 4 इंटू 30,000 मतलब 1,20,000 हो गई भाई। बब्बा ने तो कमाल कर दिया लड़के ने अपने, 1,20,000 कमा रहा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और आर्यन मॉडर्न नाम रखने से कुछ नहीं होता है, बब्बन को देखो देसी नाम है एकदम बब्बन, बट कमा रहा है 1,20,000, क्या बात है। अब क्या भाई दोनों का इनकम है, ठीक है। आर्यन और बब्बन की इनकम निकल चुकी है, हमें निकालना दोनों का एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन लिखता हूं मैं, आर्यन है 5y, तो 5 इंटू वाई मतलब कि y कितना था भाई, y 15,000 तो ये आ जाएगा 75,000 मतलब कि 75,000 रुपए महीने में एक खर्च कर देते हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन लिखता हूं, बब्बन, क्या बात है बब्बन, ये आ जाएगा कितना 7y, तो 7 इंटू 15,000 मतलब ये तो भाई खतरनाक, पता नहीं क्या करता है, अच्छा खासा पैसा खर्चता है भाई ये महीने में। कितना, 1,05,000 रुपए खर्च कर देता है बब्बन अपना। देखो बेटा, जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना बब्बन को, अब देखो इतना कमाता है बब्बन कि 1,05,000 तो खर्च कर दे रहा है, कमाल कर रहा है बब्बन, ठीक है। तो भाई आ गई सारी चीजें, आ गए हैं आपका आर्यन और बब्बन के इनकम्स एंड आ गई है आर्यन और बब्बन के एक्सपेंडिचर भी। तो सारी की सारी चीजें आपके पास सामने निकल कर आ गई। कौन से मेथड से सॉल्व किया, तो अपन ने मैट्रिक्स मेथड सॉल्व किया, जो कि नाम का होता है मैट्रिक्स मेथड, और करते हैं अपन उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व, ठीक है भाई। लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो करना होता है ना, किया तो हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट है उसको, एंड देन फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगाए और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर है। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था भाई 2 लड़के हैं आर्यन और बब्बन, वैसे जेंडर दिया नहीं है भाई, लड़कियां भी हो सकती है, नाम आजकल किसी का कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो मंथली इनकम से भाई आर्यन और बब्बन की 3:4 के रेशियो में, और
एक्सपेंडिचर है 5:7 के रेशियो में और दोनों बचाते हैं 15,000 पर मंथ। तो मैंने बोला कि इसको मैट्रिक्स में मैं कैसे बना सकता हूं, तो हमें पता है अगर रेशियो की बात की जाए 3:4 तो इनकम कितनी हो जाएगी, तो एक कॉमन फैक्टर हम x ले लेते हैं और बोलते हैं 3x और 4x जो है वो उसकी इनकम हो जाएगी। सिमिलरली जो एक्सपेंडिचर है वो 5y और 7y हो जाएगी। तो हमने बोला कि मंथली इनकम को अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो कॉमन फैक्टर x जो है उसको बाहर लिखो और जो रेशियो वाले एलिमेंट्स है 3 और 4 उनको मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया। सिमिलरली एक्सपेंडिचर को भी ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या किया भाई, तो हमें पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है वो सेविंग्स के इक्वल होता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर की मैट्राइसिस को मैंने माइनस किया तो सेविंग की मैट्राइसिस बन गई। और क्योंकि दोनों 15,000 ही जमाते थे तो वो बनी एक भाई 2x1 की 15,000 वाले एलिमेंट्स की मैट्राइसिस। ठीक है, इसके बाद यहां पर ऐड किया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया दोनों मैट्रिक्स को और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको इक्वेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया भाई। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल से सॉल्व करने के बाद, एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद y की वैल्यू 15,000 आई और x की वैल्यू आई भाई 30,000। हमने बोला कि हमें पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में, किस रेशियो में है, तो x की वैल्यू पुट करी तो भाई RN की कमाई आई 90,000 और बब्बन की इनकम आई कितनी 1,20,000 और एक्सपेंडिचर का जब देखा तो भाई RN की आई 75,000 और बब्बन की आई 1,05,000। तो जितने भी क्वेश्चन अपन से पूछे गए थे इस क्वेश्चन में वो हो गए पूरे के पूरे खत्म। तो करते हैं अपन इसको क्लियर। लेवल 1 ही था ना यहाँ, ठीक है। ओह, तो ये हो गई एक्सरसाइज खत्म, मतलब लेवल 2 इसमें कुछ है ही नहीं। और क्या ही लेवल 2 देते भी, सारे क्वेश्चन तो करवा ही चुके हैं ये। तो भाई अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हो, अच्छे से मिल रहे हैं आपको, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। थोड़ी सी मेहनत है अच्छी खासी, लेकिन हाँ ठीक है, मेहनत कब हो जाएगी, हंसते खेलते निकल जाएंगे सारे भाई रास्ते ये सारे। तो आप अगर ये मेरे साथ करते हो क्वेश्चन सारे सॉल्व ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चन और कहीं नहीं करवाते आपको कोई भी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन मिलने भी नहीं है आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में। इवन हम जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस को टच कर लेंगे इसमें। तो कर लो ना, इतनी मेहनत तो बनता है भाई, इतना तो कर ही सकते हैं हम। यहाँ पर अगर आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं, अच्छे से आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई वीडियो स्किप हो जा रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से जाके इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट ढूंढना है, तो भाई magnetbrains.com की साइट पर जाओ। वहां पर भाई जितनी क्लासेस सब मेंशन दिख जाएंगी आपको होम पेज पर ही। क्लास 12 पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो भाई सारे कोर्सेज यहाँ पर क्लास 12 के जितने अवेलेबल हैं वो भी 100% फ्री हैं, आपको मालूम है, यहाँ पर दिख जाएंगे। वॉच नाउ पर जाकर मैथ्स पे क्लिक करो तो मैंने जितने कोर्सेज आपको करवाए हैं वो वहां पर सारे वीडियो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मेंशन दिखेंगे और वहां पर आप सब कुछ पढ़ सकते हो। कोई वीडियो जो स्किप हो गया देख सकते हो। वैसे जहां पर जैसे आप वीडियो पे क्लिक करोगे ना तो वीडियो वहीं पर ओपन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और भाई अगर ये वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा तो आपके साइड से भी बनता है कि लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है जो दिन रात लगी रहती है, आपके लिए मेहनत करती रहती है, वीडियोज बनाती रहती है। तो इतना तो आपके साइड से बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे कुछ और कंसेप्ट्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।